ओके, जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर का, वो है कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, कि हम किस तरह एक प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला भी मैं आपको कह दूंगी पहले से ही कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपने अभी समझ ली, इनिशियली समझ ली, तो आपको थ्रू आउट दी MA1 ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगी, तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड लेबर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। क्या कह रहे हैं? प्राइम कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो सारी डायरेक्ट कॉस्ट को इन्वॉल्व करेगी एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का इसमें कोई काम नहीं होता। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? ऊपर हमने पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसी चीजें जो ट्रेसेबल हो सकती हैं। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें जाती हैं जो ट्रेसेबल हों? तो अगर आपने नोट किया हो तो इसमें कहीं फिक्स वाला फैक्टर नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल अगर हम वो बेकरी वाली एग्जांपल इस्तेमाल करें तो उसमें फ्लावर था, एग था, ठीक है, एग्स थे, तो ये क्या होती है? डायरेक्ट चीज़ें होती है। अब जितने ज़्यादा आप जो है ना कपकेक बनाओगे उतनी ज़्यादा ही चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, तो इसमें फिक्स कॉस्ट का कहीं नहीं आ रहा है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर में मैंने आपको बताया था कि जितने कपकेक जितनी वो असेंबली कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अब कपकेक का हम लोग देखें, जितना जो पेस्ट्री जो बना रहे हैं लोग, वो जितना कपकेक बना रहे हैं उनके हिसाब से उनको पेमेंट मिल रही है कि अगर फॉर एग्जांपल $10 पर कपकेक उनको मिल रहा है, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट लेबर है, तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कपकेक बनाने के लिए, जैसे उस पर कोई डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर हमें कोई नोजल चाहिए, पर्टिकुलर जो है ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो वो क्या होंगे? उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। तो क्या है? ट्रेसेबल है। तो जो चीज़ें ट्रेसेबल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो किसका पार्ट बनेंगी? प्राइम कॉस्ट का। इसी तरह हमारे पास एक आ जाती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या है कि टोटल एक्सपेंस टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड कंप्राइजिंग डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या कहती है कि कितना एक्सपेंस आ रहा है उन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में टू फिनिश गुड। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर और एग हमने लिया, तो उस पे कितना लेबर और कितना एक्सपेंस लग रहा है कि हम उसको इन द एंड जो फिनिश गुड हमारा कपकेक है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट में बेसिकली हमारे पास जाता है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस समटाइम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के उसमें इनकर्ड हो रहे हैं, और समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं हमारे पास, ये भी कहला सकते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या चीज़ नहीं जाएगी? डायरेक्ट मटेरियल नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली टोटल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस इनकर टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट और सर्विस। टोटल एक्सपेंस कितने आ रहे हैं? टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ जाते हैं, इसमें कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें चला जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। जो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर की सैलरी है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई मैनेजर है उसकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वो भी क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड होता है और एक होता है पीरियड ओवरहेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन बेसिकली वो ओवरहेड्स हैं जो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे जो फैक्ट्री में इनकर हो रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री से आउटसाइड जो भी चीजें इनकर होंगी वो क्या होंगे? पीरियोडिक कॉस्ट होगी या पीरियड ओवरहेड होंगे, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर क्या क्या इनकर हो सकता है? प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर हो सकती है, फैक्ट्री का अपना रेंट हो सकता है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, फैक्ट्री का गैस बिल हो सकता है। पीरियड ओवरहेड क्या है? पीरियड ओवरहेड जो फैक्ट्री के बाहर है, जो प्रोडक्शन में इनका कोई काम नहीं है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? देखें, एडमिन, एडमिन का आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उनका डायरेक्टली तो प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगे? पीरियड कॉस्ट में आ जाएंगे, पीरियोडिक कॉस्ट में आ जाएंगे। या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी जो है वो भी किस में आ सकता है? पीरियड ओवरहेड में आ सकता है। और क्या हो सकता है? HR वाले आ सकते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हेड ऑफिस है हमारा, हेड ऑफिस है जो फैक्ट्री विद इन फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री से बाहर है, लेकिन उसका कोई, अगर फैक्ट्री के अंदर भी होगा, उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से,
वो लोग अदर वर्क करते हैं, दूसरा वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो हेड ऑफिस में है, तो वो किस में आएगा, पीरियड ओवरहेड में आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमेशा याद रखेगा जो फैक्ट्री में इनकर्ड होंगे। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट का एक फॉर्मूला और होता है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है जो कि प्राइम कॉस्ट के फॉर्मूले में कॉमन थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो समटाइम्स आपको वो लोग जो पेपर में है या किट में है या कहीं से भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो लोग आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं देते हैं। समटाइम्स वो आपको प्राइम कॉस्ट दे देते हैं कि ये टोटल प्राइम कॉस्ट है, अब आप जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें। तो आप किस तरह करोगे, प्राइम कॉस्ट को ऐड करवा दोगे प्रोडक्शन ओवरहेड से। नेक्स्ट हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि जितना भी एक्सपेंस आया, सारा एक्सपेंस मिला के, मतलब प्रोडक्शन प्लस पीरियोडिक कॉस्ट। ठीक है, जितना भी एक्सपेंस आया, सब एक्सपेंस मिला के जो टोटल कॉस्ट बनेगी, जो कॉस्ट बनेगी प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड और अदर ओवरहेड्स। या फिर हम इसको एक अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपने देखो कि पीछे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करी थी, तो उसमें भी ये सेम फॉर्मूला था। कहाँ तक, प्रोडक्शन ओवरहेड तक सेम फॉर्मूला था। तो हम प्रोडक्शन, इनकी जगह यहाँ पे हम प्रोडक्शन कॉस्ट लगा सकते हैं, या और बेटर एक और है कि यहाँ पे लगा सकते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस अदर ओवरहेड्स। ठीक है, इस तरह भी फॉर्मूला हो सकता है। तो फॉर्मूले को चेंज करने का, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद होंगे तो आप लोग उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर समटाइम्स इस तरह होता है कि जो है हमारे पास अमाउंट दी हुई होती है, और सर्टेन टाइम्स इस तरह होता है कि परसेंटेज दी हुई होती है। तो वो दोनों जो है ना इस एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो है ना लाजमी इसको समझेगा। ठीक है, पहली एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, एक मिनट। पहली एक्सरसाइज है कि स्मॉल फर्नीचर वर्कशॉप है जो कि मैन्युफैक्चर करती है वुडन टेबल्स। तो फॉलोइंग कॉस्ट क्या क्या हो रही है, इनकर्ड हो रही है मंथ में। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, और हमारे पास प्रोडक्शन देखें लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है। तो ये कितना है, 30। सबकी इन्होंने वैल्यू दी हुई है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। प्राइम कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल 40,000 प्लस डायरेक्ट लेबर 25,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास आ गया 5,000। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 70,000। ठीक है, 5,000, 25, 30, 30 प्लस 40, 70। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपको बताया था मटेरियल पे कितने एक्सपेंस आया कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश प्रोडक्ट में। तो उसके लिए मटेरियल की नहीं चाहिए होती, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए होता है। ठीक है, समटाइम्स इस तरह होता है प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं दिए हुए होते तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास गिवन है तो हम इसी को ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास 25,000 प्लस 30,000, तो हमारे पास आ गया 55,000। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर आपको ऊपर याद हो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में, अच्छा टोटल से ही नहीं समझेगा कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट होगी, नहीं, अगर प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें कौन सी कैलकुलेट करनी होगी, ये वाली प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। समटाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए। अब इसको दो तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये कि हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है 70,000, इसमें हम क्या ऐड करा दें, बस प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000। ठीक है, तो हमारे पास 1,100,000 हो गई। या फिर अगर आप लोग इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअली भी इस तरह हो सकता है, 40,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000। तो इन दी एंड आंसर सेम ही आएगा, 100,000। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, a company manufacture electric fan during the month of June, the following information was recorded.
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर रेट दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट $30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी इसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड वो कह रहे हैं कि $30 पर डायरेक्ट लेबर आवर चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं, और इसी तरह टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो हमारे लग रहे हैं 4000, और एक आर का रेट है $50। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4000 मल्टीप्लाई बाय $50, हमारे पास आ गया $200,000। ठीक है, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये हो गई। इसके बाद हमें प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब का अब जब पढ़ेंगे, जब एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, अभी आप ये समझ लेंगे इस तरह जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो $30 पर डायरेक्ट लेबर आवर लग रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है हमारे पास 4000, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर कहने तो जितने लेबर आवर होंगे उतनी फिर हमें प्रोडक्शन ओवरहेड में भी उतना उठाने पड़ेंगे। कॉस्ट हमारे पास आ रही है $30 पर आवर, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 120,000। ठीक है, डॉलर्स में। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखें नीचे उन्होंने बोला हुआ था हमें कैलकुलेट करना था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। टोटल में हमने कितनी कैलकुलेट करी, 200,000। प्रोडक्शन ओवरहेड भी हमने कितने कैलकुलेट करे, 120,000। नेक्स्ट वाला हमें क्या करें, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करें आप लोग। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने बताया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल 120 प्लस डायरेक्ट लेबर हमारे पास 200,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने आ रहे हैं 20,000। तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 100 प्लस 20 340,000। कन्वर्जन कॉस्ट में मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड जाएंगे। ठीक है, समटाइम प्रोडक्शन ओवरहेड अगर नहीं दिए हुए तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग लगा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जाएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमारे पास आया था 200,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है हमारे पास 120,000। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 320,000। अगर हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या फॉर्मूला था, हम जो है प्राइम कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, टोटल प्राइम कॉस्ट उठा ली 340 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास आए हैं 120। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई 420,000। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं होता तो आप इसको दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा से कैलकुलेट करना है, उसको अच्छे से समझे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ना पेपर में पूछा जाता है कॉस्ट, अगर कॉस्ट क्लासिफिकेशन का अगर टॉपिक आता है तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और एक्सरसाइज है। अब इसमें जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज हो गया, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, एक एक्सरसाइज हमारे पास, स्मॉल बेकरी प्रोड्यूसेस केक, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 मंथ। डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारे पास वो 60,000 है, डायरेक्ट लेबर है 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है हमारे पास 40,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इजी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कह रहे हैं 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट उठाई, उसका कितना ले लिया 50%, हमारे पास आ गई 30,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस को कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर का 10% है। ठीक है, तो जो हम डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकालेंगे उसका हमें कितना लेना है 10%। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 30,000, इसका 10% हमारे पास आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, अच्छा समटाइम इस तरह होता है
कि प्राइम कॉस्ट दी हुई होती है, ठीक है, पीसी। और बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो तो। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब आपको पता होगा क्योंकि इक्वल्स टू लगा है तो दोनों की साइड इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल का कितना है, 50% है, ठीक है। तो ये 50 इधर आ गया, 50% इधर आ गया। 10% जो है वो हमारे पास वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, किसका, डायरेक्ट लेबर का। अब आपने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल लगाया 60,000, डायरेक्ट लेबर क्या करें 50% है डायरेक्ट मटेरियल का, तो आपने क्या किया 60,000 का 50% निकाल लिया, ये कितना आ गया हमारे पास 30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वो कह रहे हैं लेबर का 10% है, तो ये हमने निकाला 3,000। तो इजीली आप प्राइम कॉस्ट यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, 60 30 और ये टोटल आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट 93,000, ठीक है, 93,000। कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास आया है 3,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड जरा हम लोग देख लेते हैं कितना है, 40,000 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 43,000 कन्वर्जन कॉस्ट है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास आएगी प्राइम कॉस्ट विच इज 93,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने थे हमारे पास 40,000, तो ये हमारे पास आ गया आई थिंक 133 हो गई है, 93 133,000, ठीक है। परसेंटेज में अगर चीजें आएंगी तो वो इस तरह कैलकुलेट होंगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो कि लास्ट एग्जांपल है हमारी इस टॉपिक, पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो ये वाली भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल हीटर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू 1 मंथ प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है जो कि है 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हमें जो कि है 15% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड और एब्जॉर्ब 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकालनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो आप लोग क्या करोगे, जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है मल्टीप्लाई करा दोगे 60% से, तो हमारे पास आ जाएगा 120,000। डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो कितना कह रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है 15% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी निकली है 120 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 120 का 15% कितना आएगा हमारे पास 18,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 18,000 आ गए। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड पिछले उसमें उन्होंने वैल्यू दी हुई थी, इस बार उन्होंने कहा परसेंटेज में है। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी निकाली हमने 120, तो 120 का वो कह रहे हैं 80% है, तो 120 80% 96,000। अब इसी में हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करनी है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 3,000, एक मिनट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है प्लस डायरेक्ट लेबर हमारे पास 120,000 है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 120 प्लस 18, ये हमारे पास आ गया 338,000। कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर
प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास आए हैं 96,000, 120, 96,000, ये हमारे पास आ गया 216। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट उठा लेंगे 338,000 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए, तो प्रोडक्शन ओवरहेड 96,000 है, का आंसर हमारे पास आएगा 338 प्लस 96,000, 434,000। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।